हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे पढ़ रहे होंगे और मस्ती से ध्यान भी दे रहे होंगे। तो चलते हैं इसी मस्ती के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 4, जो हमारी कविता भाग है छप। उनके जितने भी आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर क्या कहते हैं। कल हमने कवि परिचय और पाठ का हमने संपूर्ण हिंदी व्याख्या किया था और इसका अर्थ अपनी भाषा में समझाने का प्रयास किया। आशा करते हैं अगर देखे होंगे आप वीडियो तो आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि उन्होंने क्या क्या कहा था अपने। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है सुनिएगा। नाभा दास ने छप में कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, उनकी क्रम से सूची बनाइए। आपने पढ़ा कि नाभा दास जी अपनी कविता छप में कबीर दास के गुणों का वर्णन किया है। तो किन किन गुणों का वर्णन किया है इनके बारे में पूछता है। तो आप लिखेंगे नाभा दास कबीर के निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहली बात उन्होंने कहा है कि कबीर जी ईश्वर भक्ति का जो मार्ग अपनाया है सच्चे अर्थ में वही धर्म है। ठीक है, क्या उन्होंने कहा कि कबीर जी जो ईश्वर भक्ति का मार्ग अपनाया सच्चे अर्थ में वही धर्म है। बाकी दान, भजन, व्रत इत्यादि जो भी हम करते हैं वो अधर्म है, वो दिखावा है। फिर उन्होंने कहा कि कबीरदास जी हिंदू और तुर्क में कोई पक्षपात नहीं किया, किसी को धर्म जाति के आधार पर मुंह देखी पंचायती कभी नहीं की, मुंह देखकर बातें कभी नहीं की, सबको हमेशा एक माना है कबीरदास जी। ये बात कौन कह रहे हैं? नाभा दास जी अपने कविता के माध्यम से। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। फिर भी एक लाइन और चलते हैं, हम लोग एक बार देख लेते हैं। लिखिएगा नाभा दास जी अपने कविता छप में कबीर के निम्न विशेषताओं का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि कबीरदास जी जो धर्म का मार्ग अपनाया वो सही मायने में धर्म है। ईश्वर भक्ति का जो मार्ग था वो वास्तविक में धर्म है। और बाकी जो हम लोग व्रत, भजन ये सब जो करते हैं ये सब दिखावा है, ये अधर्म के समान है। फिर उन्होंने कहा कि ईश्वर भक्ति में उन्होंने हिंदू और मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं किया, सबको एक समान समझा है। तो ये कभी किसी को जाति या धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करते, पक्ष विपक्ष नहीं करते थे। तो आशा करते समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मुख देखी नाही भनी का क्या अर्थ, कबीर पर यह कैसे लागू होता है। देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं, मुख देखी नाही भनी, ये कबीरदास पर कैसे लागू होता है। तो लिखिएगा उपयुक्त पंक्ति नाभा दास रचित छप कविता से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा नाभा दास जी कहते हैं कि कबीर जी कभी मुंह देखी पंचायती नहीं करते थे, मुख देखकर या जाति धर्म देख करके बातें नहीं करते थे। हमेशा जब भी बातें करते थे सबको एक समान मानते, सबको अपना भाई समझते थे, ऐसा कहते हैं। और ये कबीरदास पर बिल्कुल सही लागू होता है, क्योंकि कबीरदास जी अपने जीवन में कभी किसी का पक्ष विपक्ष नहीं किया है। ठीक है, मुंह देखी नहीं भनी माने मुख देखकर कभी बातें नहीं करते थे, जाति धर्म पर कोई भेदभाव नहीं करते थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 3 सुनिएगा। सूर के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाभा दास जी अपनी कविता छप में सूर के किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो लिखेंगे नाभा दास जी अपनी कविता छप में सूर की निम्न विशेषताओं का व्याख्यान किया है, विशेषता बताया है। उन्होंने कहा है कि सूरदास जी जो भी कविता लिखते थे उनमें अनुप्रास शब्द का बड़ा सटीक प्रयोग है। अनुप्रास वर्ण जो है बिल्कुल ऐसा प्रयोग किया गया है कि पता नहीं चलता है किसी वाक्य के कटने और जुड़ने का, बिल्कुल एक जैसा लगता है। साथ ही साथ उनकी दिव्य दृष्टि से उन्होंने
भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन बड़ी सुंदर ढंग से किया। और उनकी कविता ऐसी है कि मूर्ख आदमी भी पढ़कर विद्वान हो गया, और बड़े बड़े विद्वान भी कविता जब पढ़ते हैं उनकी तो सिर चालन करते हैं, यानी सिर हिलाते हैं। फिर से एक नज़र लिखेगा, नाभादास जी सूरदास की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनकी कविता में अनुप्रास छंद का इस तरह से प्रयोग है कि किसी भी छंद का कटने का भाव पता नहीं चलता है। वे कहते हैं कि अपनी दिव्य दृष्टि से सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन बड़ी ही मनोरम दृष्टि से किया है, और साथ ही साथ उन्होंने अपने छंद को इस तरह से लिखा कि मूर्ख व्यक्ति भी पढ़कर विद्वान हो गया, ज्ञानी हो गया, और ज्ञानी लोग भी इनकी स्वीकृति में सिर हिलाते हैं कि भाई नाभादास जी अच्छे लिखते थे। तो आशा करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। कभी क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है सुनिएगा ध्यान से, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा बिल्कुल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए मेरे भाई, अर्थ स्पष्ट करें। क्या कहता है हमसे, अर्थ स्पष्ट करें। सूर कविता सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। आपने छप पे कविता पढ़ा था, छप में ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सूर कविता सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। और हम लोग पहले भी जानते हैं कि अर्थ स्पष्ट करें, व्याख्या करें, अगर इस तरह की बातें हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, उपयुक्त पंक्ति नाभादास रचित छप कविता शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि सूरदास की कविता को पढ़कर, सूरदास की कविता को पढ़कर बड़े बड़े कवि भी, जो विद्वान लोग हैं, वो बिना सिर हिलाए नहीं रह सकते, यानी उनकी स्वीकृति में सिर हिलाते हैं। कहते हैं कि सूरदास जी की कविता बड़ी ही सुंदर अच्छी है, ऐसा कहते हैं कौन, नाभादास जी कहते हैं सूरदास की कविता में। तो कैसे अर्थ लिखेगा, फिर से एक नज़र देख लेते हैं। लिखेगा, उपयुक्त पंक्ति नाभादास रचित छप कविता शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि सूरदास की कविता को बड़े बड़े कवि पढ़े हैं और पढ़ करके उनकी स्वीकृति में अपना सिर हिलाते हैं, कहते हैं उनकी कविता बहुत ही सुंदर है, अच्छी है, ऐसा कह रहे हैं। यानी बड़े बड़े विद्वान कवि जो हैं वो भी कह रहे हैं कि यह कविता बड़ी सुंदर अच्छी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी जाए। भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी जाए। अगर इस तरह का रहे, अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहे तो क्या लिखेगा, लिखेगा उपयुक्त पंक्ति नाभादास रचित छप कविता शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि जो कबीर द्वारा जो भगवान का भजन कीर्तन किया गया है, भगवान की जो भक्ति की गई है, वास्तव में वही धर्म है। कबीर द्वारा जो भगवान की भक्ति की गई वास्तव में वही धर्म है। बाकी सब जो हम लोग कर रहे हैं भजन कीर्तन व्रत, तो ये सब क्या है, अधर्म के समान है, ये दिखावा है। ठीक है, फिर समझिएगा। लिखेगा उपयुक्त पंक्ति नाभादास रचित छप कविता शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि कबीर जी जो भगवान के गुणगान किया है, भगवान की जो भक्ति की है, वास्तव में वही धर्म है। बाकी जो हम लोग अपनाते हैं, चाहे भजन करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, या अन्य प्रकार की कोई भी जो दिखावा करते हैं, वो दिखावा ही रह गया और वो अधर्म के समान है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं सुनिएगा। पक्षपात नहीं बचन सभी के हित की भाषी। इस पंक्ति में कबीर के किस गुणों का परिचय दिया गया है। देखिए, कह रहे हैं कि पक्षपात नहीं बचन सबके हित की भाषी। अब कहता है इस पंक्ति द्वारा कबीर के किन गुणों का वर्णन किया गया है, तो लिखेगा उपयुक्त पंक्ति द्वारा नाभादास जी कबीर के गुणों का वर्णन करते हुए लिखते हैं
कि कबीरदास जी कभी पक्ष विपक्ष नहीं किए, हिंदू और मुसलमानों में मुंह देखी बातें कभी नहीं की। जब भी उन्होंने बोला एकदम धर्म की बात बोला जो सबके लिए मानी जाए, यानी कि कहते हैं पक्षपात नहीं वचन सबकी, यानी किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं किए अपने वचन में, सबको एक समान मानने का प्रयास कबीरदास जी किए हैं। ये बात कह रहे हैं नाभादास जी अपनी कविता छप के माध्यम से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कवित्व में तुक का क्या महत्व है, इन छप्पों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। देखिए, तुक का अर्थ होता है कि वो ऐसे शब्द जो आप किसी वाक्य में किसी शब्द में जोड़ दीजिए तो जुड़ने का पता नहीं चले, तो ऐसे शब्दों को तुक कहते हैं। तुक मिलाना का मतलब समझिए, एक तरह से हम लोग देहाती कविता में बोलचाल की भाषा में पढ़ते हैं तुक। तुक का मतलब होता है ऐसा शब्दों को मिलाइए कि आप झूठ भी अगर बोल रहे हो तो मतलब पकड़ा ना जाए, तो वही को कहते हैं हम लोग तुक मिलाना। तो यहाँ पर तुक शब्द का प्रयोग है। तुक यानी कि सूरदास जी, लिखिएगा आप ऐसे कि सूरदास जी अपनी कविता में जो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला में वर्णन किया है, तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि उन्हें ये नहीं पता, कोई कह सकता है कि सूरदास जी उस समय नहीं थे जब श्री कृष्ण जी थे, अर्थात ऐसा उन्होंने प्रयोग किया कि श्री कृष्ण जी बाल लीला में जो लीला किए हैं सब कुछ सूरदास जी अपनी आंखों से देख करके वर्णन कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने अपने कविता में लिखा है, अर्थात ये तुक का प्रयोग है। देखिए, कवित्व में तुक का क्या महत्व है, तो तुक ऐसा शब्द है जो किसी भी चीज को ऐसे जोड़ दिया जाए कि जुड़ने का पता न चले। अब यहाँ कह रहा है कि इन छप्पे के संदर्भ में, तो छप्पे में नाभादास जी लिखते हैं कि सूरदास जी की कविता में तुक शब्द का बड़ी प्रयोग है, और ये शब्द जो हैं ऐसे प्रयोग करते हैं कि उनका जुड़ने का पता नहीं चलता। फिर से एक नज़र इसको समझ लीजिएगा। फिर से हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर है आपको तो परीक्षा में कैसे लिखिएगा, लिखिएगा तुक किसी शब्दों के साथ जुड़ने के बाद जुड़ने का पता नहीं चलता है, तो वह ऐसे वाक्यांश या शब्दों को हम लोग तुक के प्रयोग में लेते हैं। यहाँ सूरदास जी कृष्ण की बाल लीला में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि तुक शब्द जुड़ने का पता नहीं चलता है। उन्होंने बाल लीला में ऐसा शब्द लिखा कि जैसे सूरदास जी श्री कृष्ण के समय में थे, उनकी बाल लीला को अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देख करके सब लिखे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है, अर्थात तुक का उन्होंने बड़ी ही सुंदरता ढंग से प्रयोग किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है, कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य, तो लिखेगा उपयुक्त पंक्ति द्वारा। कबीरदास जी कहते हैं कि नाभादास जी कहते हैं कि कबीरदास जी कभी कान की सुनी ही बातों पर विश्वास नहीं करते थे। जब भी बात करते थे, जब वो आंखों से देखते थे, जब आंखों से देखी हुई चीज पर उन्हें विश्वास होता था, तब उन चीजों को बात करते थे। कोई कान कह दिया, सुन लिए और उस पर वो अमल नहीं करते थे। वही कह रहा है पर कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य, तो आप लिखेगा उपयुक्त पंक्ति द्वारा। नाभादास जी कहते हैं कि कबीर जी की एक विशेषता है कि कभी भी वह कान की सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते, जब भी करते थे अपनी आंखों देखी हुई बातों पर विश्वास करते थे, सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, आगे हैं कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है, कबीर ने भक्ति को कितना महत्व है, तो लिखेगा कबीरदास जी ईश्वर भक्ति को बहुत बड़ा महत्व दिया है, लेकिन उनकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं है, केवल नाम भजन से ही वो क्या कर रहे हैं, ईश्वर भक्ति कर रहे हैं। और कहते हैं कि जो ये भजन कीर्तन जो है हम लोग जो करते हैं, नाम का केवल आराधना करते हैं, यही ईश्वर भक्ति का सही मार्ग है। बाकी जो हम लोग ये व्रत करते हैं, फल मिष्ठान भगवान को चढ़ाते हैं, या अन्य तीर्थ स्थलों में जाकर के हम लोग जो देवत्वों को पालन करते हैं, तो ये सब जो है ना वो क्या है, दिखावा है, ये अधर्म के समान है। क्लियर, फिर से समझ लेंगे। कबीर जी ने भक्ति को कितना महत्व दिया है, तो लिखिएगा कबीर भक्ति को बहुत महत्व मानते हैं। वो भक्ति को भगवान से भी ऊपर मानते हैं।
कहते हैं भगवान के सामने भक्ति बहुत ही जरूरी है, लेकिन कैसी भक्ति? तो केवल राम नाम की भक्ति हो, केवल नाम की भक्ति। बाकी जो दिखावा करते हैं वो सब क्या है? बेकार है। भक्ति करते हैं, भक्ति को महत्व देते हैं, लेकिन कैसी भक्ति? तो निर्गुण भक्ति, ठीक है, सगुण भक्ति नहीं, निर्गुण भक्ति करते हैं वो। तो आशा करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। हाँ, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों को शेयर करें, कम से कम अपने प्यारे हाथों से सभी लोग 5-5 लोगों को शेयर करें, एक नंबर। दूसरा नंबर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं। साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए।